तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए हमारे जो बच्चे बार बार डिमांड कर रहे थे कि हिंदी का एक ऐसा पेपर बता दो, तो बच्चों आप अपन सेट सी समझेंगे। इससे पहले अपन ने सेट ए और बी देख लिया है, अंतिम आएगा सेट डी। 4 तरह के पेपर जो बच्चे कर लेगा बिल्कुल अच्छे से स्कोर कर पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। चन्न मलिक का जून का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है शिव। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये आपका गबन एकदम राइट रहेगा। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, तो शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार आपका हो जाएगा लोक कला। और यहां से अपन बात करें तो अगला है नोट छापने का पहला जो अखबार है वो कहाँ था? तो बंगाल गजट। रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला है रिक्त स्थान, जो कि कुछ इस तरह के रहेंगे आपके। राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े रिक्त स्थान दिखाते हैं। देखिए राजनीतिज्ञ जो होते हैं, नेता जो लोग होते हैं ना, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। ठीक है। गीत फरोज कविता के रचिता, गीत फरोज कविता के रचिता जो कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र है। यहां पर आपका जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र पूरा नाम लिखना है ना। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। फाइल। अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में रेगिस्तान की गुफाएं सेल चित्रों के लिए जानी जाती है। ऐसी कौन सी गुफाएं हैं? तो भीमबेटका। कौन सी? भीमबेटका हो गया। शब्दकोश ना केवल शब्दों के अर्थ बताता है, बल्कि शब्दकोश ना केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। क्या होता है? खजाना। छठा है हमारा कि जो आपका प्रबंध काव्य बच्चों, प्रबंध काव्य उसके भेद है महाकाव्य और खंड काव्य। तो यहां पर प्रबंध काव्य भी लिखना अपने को आगे, प्रबंध काव्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और सही जोड़ी को समझते हैं। पहली सही जोड़ी क्या बोल रही है उसको ध्यान से पढ़िए आप। मुतमईन, मुतमईन इसका आ जाएगा आपका आ, यहां से ये आश्वस्त, आश्वस्त। भारत माता जवाहरलाल नेहरू। खंडेरों की दानी 120 कुइया। सरकारी पत्र हो जाएगा आपका औपचारिक पत्र। खंड काव्य का जाएगा पंचवटी। और संक्षेपण के अंतर्गत आएगा आपका पूर्णतः, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता। अनुच्छेद को आज दूसरा नाम है लघु निबंध। ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो बिहारी सतसई जो है रीति काल की रचना है। किसकी? रीति काल की। मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो 56 प्रकार की वो रोटी पका सकते थे। कितने प्रकार की? 56 प्रकार की। धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत में है? तो वो भारत के पंजाब प्रांत के हैं। कौन से? पंजाब। 10वां रस किसे माना गया है? 10वां रस माना गया है वात्सल्य रस को। वात्सल्य रस। रोला छंद में यति कहाँ होती है? रोला छंद में यति होती 11 और 13 मात्राओं पर। युग्म का अर्थ होता है, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है युग्म मतलब? जोड़ा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपन पाथेर पंचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया और सुसज्जित घर मिला।
अरे भाई साहब नहीं मिला था, पुराना महल मिला था। आपका बंटी और तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रथम प्रसिद्ध स्तंभ है। बिल्कुल राइट बात है। यदि अपन तीसरे की बात करें तो ये तीसरा आपका असत्य रहेगा बच्चों, चौथा भी आपका सत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहेगा और छठा भी आपका सत्य रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये देख सकते हैं आप। क्वेश्चन 7, 8, 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ध्यान से। इन सब का सॉल्यूशन आपको मैं अभी प्रोवाइड भी करा दूंगा बच्चों, और पीडीएफ के थ्रू भी दे दूंगा, है ना। पीडीएफ के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, कॉन्टेक्ट नंबर पर आपको कॉल कर लेना है, व्हाट्सएप पर आपका नाम, पता, एड्रेस आप नोट करा दीजिएगा। या इसके अलावा हिंदी के अलावा दूसरे विषय की भी आपको पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि अब की बार 90% पार। ठीक है, अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा, हमारे साथ जुड़ जाओ बच्चों। ठीक है, जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा है हम पूरा ध्यान उसका रख रहे हैं। तो जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए, चलिए तो पेपर हो गया है, अब सॉल्यूशन को समझते हैं। यहां से आप देख सकते हैं, देख लीजिए, ये रहा आपका, ठीक है, क्वेश्चन 6 का उत्तर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ध्यान से देखोगे, छोटा करके बता दूं तुम, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये हो गया। इसके बाद में ये इसका अथवा है, भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां बतानी। 3 मैंने लिख दी, 4 लिखवाई है, ताकि कभी कभी ये 2 नंबर की जगह 4 नंबर में भी प्रश्न पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे 2 नंबर में ही आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी तरीके से बच्चों देख लीजिए पूरा, यदि हम बात करें तो ये पूरी पीडीएफ है, आपको ये सारी की सारी पीडीएफ में बच्चों आपको, ठीक है, उपलब्ध करवा दूंगा। आप कांटेक्ट करके आपका नाम, एड्रेस, पता नोट करवा दीजिएगा।